गाइस होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हम क्वेश्चन नंबर 7.2 करेंगे और 7.2 करते हुए पहले आई वुड विलिंग टू एलैबोरेट एंड एक्सप्लेन दिस हेडिंग। सबसे पहली बात ये कि फ़र्स्ट डिपार्टमेंट है और आपको याद होगा कि जब फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है तो वो कॉस्ट रिसीव नहीं करता, जनरेट करता है और विदाउट लॉस है। दोबारा आज नॉर्मल लॉस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो इट्स प्रीटी सेम व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन 7.1। वी आर ऑलमोस्ट डूइंग द सेम स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन नंबर 7.2। स्टार्ट हम लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि क्वांटिटी प्रोसेस हुई है और आगे आप रीडिंग करते जाएं। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 20,000 है। अपने परफॉर्मा के अंदर आएँ, वही 2 पेज परफॉर्मा है। मैंने सिर्फ ये किया है कि इन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी इरेज़ कर दिया है जो हमने पहले से लिखी हुई हैं। अभी भी ये कुछ अमाउंट्स बाकी हैं तो मैं इन अमाउंट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हम ये क्वेश्चन नंबर 1 की लिखी हुई थी, वैसे मैंने डिलीट की। ओके, वही सेम परफॉर्म है, आप इसकी शक्ल देखें। और हमने इसके अंदर कोई एक लाइन भी चेंज नहीं की। तो व्हाट आई हैड सेड अर्लियर कि दिस परफॉर्मा कैन बी यूज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। It can be used for 2, 3, 4, 5. Even the last question can be solved with the same performer. तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली रिलेटिवली आसान होते हैं क्योंकि परफॉर्मा सेम होता है। अब वहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड। आपने एक बात समझ के रखनी है, यहाँ पर स्टार्टेड भी लिखा हुआ है और रिसीव भी लिखा हुआ है। तो एक सेंस यूज़ करें कि वाई वी हैव रिटन 2 डिफरेंट नेम्स एट द सेम लाइन। स्टार्टेड का मतलब है कि इस डिपार्टमेंट नंबर 1 एंड नो अदर डिपार्टमेंट वाज प्रेजेंट बिफोर दिस। इस डिपार्टमेंट से पहले कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं तो वो यूनिट स्टार्ट करेगा। और अगर लेट्स से वी आर वर्किंग इन सेकंड डिपार्टमेंट लाइक इन गारमेंट्स फैक्ट्री, पहला डिपार्टमेंट हमने सोचा हुआ था कटिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा हमने स्टिचिंग डिपार्टमेंट सोचा था, फिर फिनिशिंग और पैकिंग डिपार्टमेंट सोचा था। अगर लेट्स से आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर है तो कटिंग डिपार्टमेंट वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट। और आप अगर ये सारा परफॉर्मा स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं तो वो क्या करेगा, यूनिट रिसीव करेगा पीछे से। और कटिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर बनाएंगे विच इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट तो वो यूनिट स्टार्ट करेगा। तो ये एक सेंस है जो आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी है। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन स्टार्टेड और रिसीव दोनों, ताकि अगर क्वेश्चन हम फर्स्ट डिपार्टमेंट का करें तो स्टार्टेड लिखा हुआ है, अगर सेकेंड डिपार्टमेंट का करें तो रिसीव भी लिखा हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने स्टार्टेड इन प्रोसेस की बात की है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस का मतलब फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो वो स्टार्ट ही करेगा। 20,000 यूनिट्स हैं तो आप स्टार्टेड यानी राइट वाले कॉलम के अंदर यहाँ पोस्ट कर दें 20,000 यूनिट से स्टार्ट किया। अब हमने यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लेन करना है कि वो यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा वो कंप्लीट भी हो सकते हैं, इन प्रोसेस भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड होगा क्वेश्चन को देख के कि बाकी के यूनिट्स किधर हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिट ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट नेक्स्ट, डिपार्टमेंट बी समझ लें। आप समझें कि ये कटिंग डिपार्टमेंट है तो उसने स्टिचिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया और जो अगले डिपार्टमेंट को यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं 20,000 रिसीव किए और उनमें से 18,000 ट्रांसफ़र हुए। अब यहाँ पर भी आप देखें कंप्लीटेड है और ट्रांसफर्ड आउट, बोथ वर्ड्स आर रिटन इन द सेम लाइन। यहाँ भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब अच्छी तरह से आप समझ लें। कंप्लीटेड का मतलब है अगर ये लास्ट डिपार्टमेंट है फिनिशिंग तो वो सिर्फ कंप्लीट करेगा, और अगर ये जैसे कटिंग स्टिचिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट थे, अगर ये कटिंग डिपार्टमेंट में है तो ट्रांसफ़र आउट होगा, अगर ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट में है तो भी ट्रांसफ़र आउट होगा, लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट इसको फिर कंप्लीट करेगा। कंप्लीट किसके साथ एसोसिएट है, जो लास्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसफर्ड आउट का मतलब है कि वो अभी लास्ट डिपार्टमेंट नहीं है, उससे आगे 1, 2 या 3 डिपार्टमेंट्स और भी होंगे तो उसके लिए ट्रांसफर्ड आउट यूज़ होगा। ये चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट था तो जाहिर है कि ये कंप्लीट तो नहीं करेगा, ये ट्रांसफर्ड आउट करेगा। और दैट हैज़ बीन टोल्ड 18,000 आर द यूनिट्स विच वर कंप्लीटेड इन फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड ट्रांसफर्ड आउट। अभी भी आप चेक करें, यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर 18,000 है, फ़र्क है। अब फ़र्क जो है वो आपने तरतीब से फिल करना है। अगर वो बता दे कि 2000 कहाँ गए तो वो लिखें, अदरवाइज़ सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस है, फिर भी यूनिट बचें तो यूनिट लॉस्ट हैं।
अगली लाइन चेक करते हैं कि वो बाकी के यूनिट्स की क्या बात कर रहा है। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ इज़ 1/4 कंप्लीटेड। ये वाली लाइन में लिखा हुआ है 1/4 कंप्लीट हो गए जो यूनिट इन प्रोसेस है। इसका मतलब है लॉस नहीं हुए, बाकी सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस पड़े हुए। तो 2000 हम यहाँ पर इन प्रोसेस के अंदर लिख देंगे और इस तरह से हमारा जो क्वांटिटी स्केड्यूल है वो वैसे ही कंप्लीट हो गया। दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं, 20,000 इधर है और 20,000 ही इधर है। अच्छा, अब चूँकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है नहीं, तो आपने ये ज़हन में रखना है जब हम यहाँ पर नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करनी है तो नॉर्मल लॉस होगा ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, आप समझिए कि ये पहला डिपार्टमेंट है, तो क्या वो कॉस्ट रिसीव करेगा? अगर पहला डिपार्टमेंट है तो क्या वो कॉस्ट रिसीव करेगा? अभी भी आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। कटिंग डिपार्टमेंट तो स्टार्टिंग डिपार्टमेंट है, उससे पीछे कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो वो किसी डिपार्टमेंट से कॉस्ट कैसे रिसीव कर सकता है? इसलिए ये आर भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। यानी टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट स्मॉल आर है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट दोनों ही नहीं है। तो पहला शेड्यूल हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने ये वाले जो 2 शेड्यूल्स हैं, इन 2 शेड्यूल्स को पहले कंप्लीट करना है। तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल निकालने के लिए 100% कंप्लीटेड यूनिट सबसे पहले लिखने हैं, और वो कितने हैं वो आपको क्वेश्चन में देखें। यहाँ पर दूसरी लाइन में यूनिट कंप्लीटेड और 18,000 आपको नज़र आ रहा है जो कि यूनिट्स कंप्लीटेड है। तो आप लिख दें जी 18,000 हमारे पास 100% कंप्लीटेड है। ऊपर से फार्मूला भी चेक करते जाना है आपने। ऊपर रेड में लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, आगे लिखा हुआ है प्लस, आगे लिखी हुई है ब्रैकेट, आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। तो फिर क्वेश्चन में जाएं, यहाँ पर आप 2000 देखें, ये वर्क इन प्रोसेस है, तो आप भी लिख दें वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस के आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। अब उसके लिए हम वापस क्वेश्चन में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिट इन प्रोसेस जो हैं एट द एंड ऑफ मंथ वो 1/4 कंप्लीटेड है। ये जो 1/4 है यही परसेंटेज कंप्लीशन है। और एक बात आपसे मैं और रिक्वेस्ट करूं कि यहाँ पर मटेरियल की अलहदा परसेंटेज नहीं दी हुई और लेबर की भी अलहदा नहीं दी हुई, एफओएच की भी अलहदा नहीं दी हुई। तो इसका मतलब है सबके लिए 1/4 परसेंटेज यूज़ होगी। तो वापस इधर आए, 1/4 का क्या मतलब है? आप कैलकुलेटर पे करें 1/4 तो वो आएगा 0.25। तो हम इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लें जी, ये हमारा इक्विवेलेंट शेड्यूल जो है उसके अंदर इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गया। अब गौर से आपने बात समझनी है, चूँकि परसेंटेज कंप्लीशन 100% कंप्लीटेड यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस इक्विवेलेंट ऑफ लेबर के लिए भी सेम है और इक्विवेलेंट एफओएच के लिए भी सेम है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हुए बगैर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 18,000 जो थे वो हमारे कंप्लीटेड यूनिट्स हैं और आपने इसमें प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, वर्क इन प्रोसेस लिखना है और उसकी परसेंटेज यानी 0.25 जो सबके लिए कॉमन है करके आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से जो इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच है उसके लिए भी जो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो 18,000 है। इसमें प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और वर्क इन प्रोसेस आगे 2,000 है और उसकी परसेंटेज कंप्लीशन 25 है, यानी 1/4 है। 1/4.25 होता है। इस तरह से आपने तीनों का इक्विवेलेंट कंप्लीट कर लिया और तीनों के आंसर सेम है। अब आपने क्वेश्चन के अंदर दोबारा जाना है और ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल एफ, इसको ढूंढना है, यानी मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट को ढूंढना है। तो वो आपको यहाँ आप गौर करें, सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 505,050 505,050। तो इसको पहले आप इधर ट्रांसफ़र करें 505,050। यहाँ पे आप लिख दें 505,050, ऐसे ही है 505,050। ओके, और उसके बाद आपने लेबर की कॉस्ट को ढूंढना है। लेबर आपके पास यहाँ 604,950 है, तो आप वहाँ लिख दें 604,950। 604,950 हो गया। उसके बाद आपने फैक्ट्री ओवरहेड को, उसकी अमाउंट को लिखना है और वो अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है 462,500।
तो उधर लिख दें 462500। इस तरह से आपने यहाँ पर मटेरियल, लेबर और एफओएच, जिसको हमने कैपिटल MLF लिखा हुआ है, मटेरियल, लेबर, एफओएच की टोटल कॉस्ट आपने लिख दी। अब आप इधर पर यूनिट कॉस्ट के अंदर आएँ और वहाँ पहला फार्मूला पढ़ें। वहाँ लिखा हुआ कैपिटल M यानी कि मटेरियल की कॉस्ट जो कि 505,050 है, उसको आप लिखें। ओके, और उसको डिवाइड किस पे करना है? पहले आप अमाउंट लिख लें 505050। ओके, और इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ M, और यहाँ ऊपर देखें 18,500 आपने इक्विवेलेंट ऑफ M भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करें 18,500 पे। ये आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, पहले इसको गौर से देख लें। 505 कहाँ से आया? बुक में लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट, और वो हमने यहीं लिखा, और वही आपने अमाउंट यहाँ लिखी कैपिटल M। और इक्विवेलेंट कहाँ से आया? जो हमने यहाँ ऊपर फार्मूला को यूज़ करके ये कैलकुलेशन की 18,500 डिवाइड करेंगे, और कैलकुलेटर पे हमने क्या लिखना है? 505050, और इसको डिवाइड करना है 18,500 पर। तो यूँ आपके पास पहली पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इस तरह से आप ये दूसरी पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे जो रिलेटेड है लेबर के साथ। पहले आप यहाँ देखें, लेबर की अमाउंट टोटल है 604,940। अमाउंट क्या है? 604,950। ऑड सी अमाउंट है, एक सीक्वेंस में नहीं लिखी हुई। और आपने इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट पर, और इक्विवेलेंट 18,500 आपने ऊपर निकाला हुआ है, वही आप इधर लिखें। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट ये 27.3 की तो समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने याद रखवाने के लिए इधर भी लिख दिया कि किसको किस पे डिवाइड करके ये अमाउंट आई हुई है। ओके, अब हम अपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर का भी वैल्यू निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट की, 604,950, और इसको आपने डिवाइड करना है 18,500 पे। तो यहाँ आपके पास सेकंड पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। और तीसरी है एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट, और उसके लिए आपने F यानी कैपिटल F वो इधर निकाल कर लिखा हुआ है 462,500। पहले आप इसको लिखेंगे 462500, 462,500 यानी एफओएच की टोटल कॉस्ट है। और इस तरफ आएँ और इस तरफ 18,500, तीनों के लिए सेम है इक्विवेलेंट, तो आप उसके लिए डिवाइड करें 18,500 पर। इसको ये आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, जिसमें ये 462,500 ये क्या चीज़ है? जो फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट, और 18,500 क्या चीज़ है? जो आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल से निकाला। और ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, और आप क्या करेंगे 462,500 डिवाइड करेंगे 18,500 पे। तो यूँ आपके पास तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब करना सिर्फ ये है, ये जो पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है, इसी पर यूनिट कॉस्ट को आपने इधर पहले ही जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ, यहाँ और यहाँ आपने पोस्ट कर देना। सबसे पहले आपने स्मॉल m यानी कि मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट करके निकाली, ये इसको लिख दें। उसके बाद आपने FOH उस लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है जो कि ये है, उसको लिख दें। और थर्ड में आपने FOH की पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है, वो 25 है, उसको लिख दें। तो यूँ आपने तीनों की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पर पोस्ट कर दी। अब क्वेश्चन में आप इसकी शक्ल देखें। ये जो दो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया, कॉस्ट रिसीव्ड, ये कौन सी कॉस्ट है? जब सेकंड डिपार्टमेंट रिसीव करेगा, और जब हम कर ही पहला डिपार्टमेंट रहे हैं तो ये रिसीव नहीं करेगा। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, पर यूनिट कॉस्ट का आंसर आपके पास आ गया। लेट्स सी कि अगर वो आंसर बुक में अवेलेबल हो तो यहाँ पर आप चेक करें, एक ही आंसर आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पर यूनिट कॉस्ट, और उसका टोटल आपके पास 85 उसने दिया हुआ है, तो 85 ही हमारा आंसर है। अच्छा, अब अभी तक हमने ये वाला जो राइट वाला पेज है उसका ऊपर वाला डिपार्टमेंट यानी ये तो अभी हमने कंप्लीट ही नहीं किया। बहरहाल आंसर हमारा वहाँ पे आ गया हुआ है, अब हमने इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप आएँ और जो पहली लाइन में आपने याद किया हुआ है उसमें आपने क्या लिखना है? कंप्लीटेड यूनिट्स। और कंप्लीटेड यहाँ पर सेकेंड लाइन में देखें वो 18,000 है,
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 18,000 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई के लिए स्मॉल टी, और स्मॉल टी आपने यानी पर यूनिट कॉस्ट का टोटल ये जो 85 आपने लगाया हुआ है आप इसको इसके साथ लिखेंगे। ओके, तो ये जो पहली लाइन थी कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टी, स्मॉल टी ये है आपके पास और कंप्लीटेड यूनिट 18,000 हैं। आप दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे और लिखेंगे 18,000, 18,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल टी था 85 तो आपने 85 लिख के इसकी यहाँ अमाउंट लिख दी। और आपको याद होगा कि जो इसका टोटल होगा वही टोटल आपके सामने इस अमाउंट का टोटल होगा, यानी कि ये जो टोटल आपके सामने 1572500 आया हुआ है वही वाला टोटल आपके पास यहाँ आएगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय आर और एन एल। आपको याद होगा कि यहाँ पर आपने एन एल निकालना था मगर चूंकि आपके पास इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं था, और दूसरी बात स्मॉल आर भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो आप ये जो सेकंड स्टेप है इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, ये ज़ीरो आप यहाँ पर डाल दें क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पर एन एल है और ना ही हमारे पास स्मॉल आर है, यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो भी नहीं है और नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट वो भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं और वहाँ आपने क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस सबसे पहले लेना है। तो क्वेश्चन में ये जो 2000 है ये आपको याद होगा हमने क्वांटिटी शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले लिखा था वर्क इन प्रोसेस, तो ये 2000 है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट से, और वो आपने नीचे निकाली हुई है स्मॉल m 27.3, तो 27.3 आप यहाँ पोस्ट करें और फिर इसकी परसेंटेज कंप्लीशन, और आपको याद होगा सबके लिए परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन के अंदर सेम है जो हमने 1/4 कहा था, वो सारी मटेरियल के लिए भी लेबर के लिए भी एफएच के लिए भी 1/4 आप कैलकुलेटर पे करें तो वो 0.25 निकलता है और आप यहाँ पर भी 0.25 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारी लाइन कंप्लीट हुई। हमने क्या करना था, वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय परसेंट, तो आपने यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 2000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 27.3 और परसेंटेज कंप्लीशन सब के लिए सेम है। अब इसी का ही आपने यहाँ पर आंसर निकालना है और कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 27.3 और मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो यहाँ पर पहली अमाउंट हमारे पास आ गई। इस तरह से अब आपने सेकंड अमाउंट कैलकुलेट करनी है और वहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस यहाँ पर आपको याद होगा 2000 हमने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 2000 लिखें, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एल यानी कि एक जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने निकाली है वो 32.7 नीचे निकली हुई है, तो 32.7 आप यहाँ लिखें और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है आपने परसेंटेज कंप्लीशन से, वो आपको नज़र आ रहा होगा। परसेंटेज कंप्लीशन चूँकि सबके लिए सेम है तो आपने भी यहाँ पर परसेंटेज कंप्लीशन, और वो परसेंटेज कंप्लीशन 1/4 में आपको बार बार दिखा रहा हूँ सबके लिए सेम है जो कि 0.25 है, तो आप यहाँ पर लिख दें 0.25। ओके गाइस, आप देखें यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये परफॉर्मा नहीं याद है या आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस काम को करने में, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आपने परफॉर्मे की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको परफॉर्मा आता है तो आप परफॉर्मा देख देख के अमाउंट पोस्ट करी जा रहे हैं। मैं इसकी एक क्लियर एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मसलन आगे हमने क्या करना है, वहाँ लिखा हुआ है कि वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एफ से, मल्टीप्लाई आपने करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। अगर आपको ये याद है तो फिर बाकी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, यानी कि आपने वर्क इन प्रोसेस लेना है, वो आपको पता है क्वेश्चन के अंदर हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि 2000 है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 2000 और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एफ़ से, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ़ जो आपने नीचे ये 25 निकाली हुई है 25, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन के साथ जो क्वेश्चन में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वो परसेंटेज कंप्लीशन लिखनी है।
और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि परसेंटेज कंप्लीशन मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और FOH के लिए भी, सब के लिए सेम है। 1/4 जब कैलकुलेटर पे 1/4 लिखेंगे तो वो 0.25 निकलेगी, 0.25। ओके, अब आप यहाँ से चेक करें कि सब के लिए परसेंटेज कंप्लीशन सेम है और सब के लिए वर्क इन प्रोसेस सेम है। सिर्फ आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो आपने लास्ट में ये पर यूनिट कॉस्ट निकाली सबकी अलग-अलग, तो इसलिए आपने सबको अलग-अलग पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ आप लिखेंगे। सेकंड वाले की वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2000 सबसे पहले, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 32.7 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, तो आपकी दूसरी अमाउंट आ गई। तीसरी अमाउंट के लिए आपने 2000 को मल्टीप्लाई करना है 25 से और मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। इस तरह से आपकी ये तीसरी अमाउंट भी आ गई है। ओके गाइस, अब आपको जैसे मैंने हर दफ़ा बताता हूँ और फिर बता रहा हूँ कि ये जो टोटल आया हुआ है, ये टोटल और जो लेफ़्ट वाले पेज का सबसे डाउनवर्ड्स लाइन के अंदर टोटल लिखा, ये हमेशा बराबर होता है। तो ये 157,2500 है और इधर 157,2500 है। लें जी, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ लिखा नहीं हुआ, हम इसको साथ में मेंशन कर देते हैं कि ये क्वेश्चन 7.2 है। अब यहाँ रुक के आप अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। देखिए वही 2 पेज हम भर रहे हैं और हर दफ़ा वही 2 पेज भरा करेंगे। सिर्फ आपको इसका परफॉर्मा अच्छे से याद होना चाहिए, कैसे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, कैसे इक्विवेलेंट निकालना है और कैसे कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट के अंदर ये जो परफॉर्मा लिखा हुआ है यहाँ वैल्यूज़ रखनी है। और लास्ट में जो हमारे पास इधर की टोटल अमाउंट है और इधर जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, ये हमेशा इक्वल आती है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। कोई मसला हो आपस में भी डिस्कस करें और मुझे भी बताएं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए हमारी मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।